नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सरकार को प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री व विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से संवैधानिक प्रावधानों में लापरवाही बरतकर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उससे पता चलता है कि सरकार इस बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाता सूचियों के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 48% है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि क्या मंत्री बताएंगे कि किसी वर्ग की जनसंख्या की हिस्सेदारी जनगणना के आंकड़ों से गिनी जाती है या मतदाता सूचियों के आधार पर। जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किए बिना यह कैसे बताया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है? मतदाता सूची में किसी वर्ग विशेष का उल्लेख अलग से होता है या नहीं? पटेल ने यह भी पूछा कि जब यह सर्वज्ञात तथ्य है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 52% से अधिक है, तो किस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी की आबादी को घटाकर 48% बता रही है? रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी को पंचायत चुनाव में 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। अगर यह फैसला सही तथ्यों और सही नियत से किया गया है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन रिपोर्ट में जानबूझकर ओबीसी की आबादी घटा दी गई है और आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह के आंकड़े पेश किए जाएंगे जिनमें अनियमितता के आधार पर खुद ब खुद ओबीसी आरक्षण निरस्त हो जाए। पिछली बार भी पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए सरकार असंवैधानिक तरीके से अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे न्यायालय ने नियम विरुद्ध बताया था। शर्मिंदगी से बचने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपना अध्यादेश वापस ले लिया था। सरकार की वर्तमान नीयत से फिर ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू न हो सके, इसके लिए सरकार गैर जिम्मेदार आंकड़े न्यायालय के सामने पेश करके मामले को कमजोर कर रही है और ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। पटेल का आरोप यह भी है कि शिवराज सरकार की नीयत अगर साफ होती तो वह नौकरियों के मामले में माननीय कमलनाथ सरकार के द्वारा लागू किए गए 27% आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन जारी कर देते। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उसका 27% आरक्षण मिल गया होता, लेकिन आरक्षण देने के बजाय सरकार ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाठी और डंडों से मार रही है। यह भाजपा और आरएसएस की आरक्षण विरोधी नीति का ही परिणाम है। पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि वह अपनी नीयत साफ करे, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र छोड़ दे, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ न्यायालय में सभी आंकड़े उपलब्ध कराए और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करे। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट मांगी, जिस पर सरकार जानकारी नहीं दे पाई। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में ओबीसी की आबादी को लेकर रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की। इसमें प्रदेश में 48% ओबीसी मतदाता होने की बात कही गई। वहीं आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में 35% आरक्षण लागू करने की अनुशंसा भी की। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं होने की वजह से पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी नहीं हो पा रहे। अब देखना खास ये होगा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो पाते हैं या नहीं। तो अब दीजिए हमें इजाजत और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।